अमित शाह और राज्यपाल पश्चिम बंगाल की उनकी मुलाकात को लेकर, क्योंकि हलचल बहुत तेज है। वो इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद है। कोलकाता डॉक्टर बेटी से दरिंदगी का ये पूरा मामला, पूरे देश में हमने गुस्सा देखा, पूरे देश में उन तमाम युवाओं को हमने सड़कों पर आवाज उठाते भी देखा इस बेटी के लिए। और अब आज दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी तस्वीर होगी जब गृहमंत्री और राज्यपाल की मुलाकात होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर जो स्थितियां हैं उन स्थितियों से गृहमंत्री को आज राज्यपाल अवगत भी करवा सकते हैं। ये बड़ी खबर है। अमित शाह और राज्यपाल की आज मुलाकात हो रही है। इस मुलाकात पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। यानी कि कुल मिलाकर अब यह कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल गृहमंत्री से मुलाकात अगर करते हैं तो यह बहुत बड़ी बात है। ममता बनर्जी के बयान के बाद बंगाल में अब सियासी गर्मी बढ़ गई है। इसी बीच राज्यपाल आनंद बोस आज गृहमंत्री से मुलाकात करेंगे और प्रदेश की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। सबसे पहले आपको इस पूरी खबर पर विस्तार से डिटेल्स बताते हैं। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ। মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন। कोलकाता कांड के बाद देश गुस्से में है। डॉक्टर्स अपना विरोध जता रहे हैं। बीजेपी अब न्याय की मांग को लेकर धरने पर उतर आई है, तो ममता बनर्जी सरकार बचाने के लिए देश विरोधी बयान दे रही हैं। हालात तो ये हैं कि बंगाल में गृह युद्ध जैसे हालात अब नजर आने लगे हैं। डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी के धरने का आज दूसरा दिन है। बीजेपी का धरना दोपहर 12 बजे से धर्मतला मंच पर जारी रहेगा। इधर प्रदेश के राज्यपाल दिल्ली में, जिसके बाद सियासी हलचल अब तेज है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस गुरुवार की शाम कोलकाता से दिल्ली पहुंचे। राज्यपाल आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। बंगाल की पूरी स्थिति के बारे में शाह को जानकारी देंगे। इस बीच रेप मर्डर केस में ऑडियो क्लिप के जरिए विस्फोटक खुलासा हुआ है। 75 सेकंड की ऑडियो क्लिप में वो हिला देने वाला सच सामने आया, जिससे अब तक अस्पताल प्रशासन मुकरता रहा। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ। মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ। মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন। बेटी की मौत के 7 घंटे बाद फोन आया, लेकिन परिवार से झूठ बोला गया। अस्पताल में रेप और मर्डर को सुसाइड बताने की साजिश आखिर किसने रची? ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার उन्हीं सुसाइड করেছেন হয়তো বা কিছু মারা গেছেন। दूसरे कॉल में भी डॉक्टर के परिवार को सच नहीं बताया गया, जो हत्या को खुदकुशी बदलने का सबूत है। इसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं, आखिर क्यों सच छुपाया गया और किस किस को बचाया गया। एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। रेप के बाद हत्या का यह मामला अब सियासी घमासान में बदल चुका है। इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार, राज्य की विपक्षी पार्टी और केंद्र सरकार अब आमने सामने है। आरजीकर अस्पताल प्रबंधन पर लीपापोती का आरोप है। ममता सरकार पर अपनों को बचाने की साजिश रचने का आरोप और इस कोलकाता कांड की जांच अब सीबीआई के हवाले है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये वो सवाल हैं जो आज पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी से पूछ रहा है, और इन सवालों के बीच इस वक्त दो अटकलें सबसे ज्यादा हैं। क्या पश्चिम बंगाल अब बांग्लादेश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, या फिर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, और ये हम कह क्यों रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाते हैं। तस्वीरें तो दो हैं, मगर हालात कुछ एक ही जैसे। हंगामा, हिंसा और हाहाकार। देखिए, बंगाल की स्थिति बांग्लादेश जैसी हो रही है। बांग्लादेश और भारत का बंगाल, कहने को तो दोनों के बीच बॉर्डर है, कटीले तार और कड़ा पहरा है,
लेकिन अराजकता की आंधी कहां सरहदें देखती है। हवाओं में जब हिंसा की बू आने लगती है तो वो सब कुछ बर्बाद कर देती है। जब सियासतदानों के माथे पर ही सत्ता की सनक सवार हो, इंसाफ ना मिले, तो फिर आक्रोशित आवाम के अंदर की आग सब कुछ खाक करने पर आमादा हो जाती है और नेता उस आग को भड़काने में। বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেবো। कोलकाता में बेटी से बर्बरता के बाद से बंगाल उबल रहा है। ममता के राज में लोकतंत्र पर लाठी तंत्र हावी है। प्रदर्शन कुचले जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, राज्य में व्यवस्था तहस नहस हो चुकी है। ऊपर से ममता के उकसाऊ बयान जो हालात बन रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी भारत को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं और भारत जलाने की बात कर आखिर ये नेता क्यों उकसाने में लगे हैं? जिस तरीके का बयान कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आया है, ये बंगाल को शर्मसार कर देने वाली बयान है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का वोट लेकर एक सीएम के पद पर बैठे रहने वाली महिला द्वारा अगर कहा जाता है कि हम नॉर्थ ईस्ट को अशांत कर देंगे, उत्तर प्रदेश को अशांत कर देंगे, तो बहुत चिंताजनक बात है। मोदी के रहते कोई देश को जला नहीं सकता। इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, जो खुल के कहे कि मैं पूरा देश जला। किसको अधिकार दिया है कानून कि देश को और राज्य को जला देने का? বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেবো। ममता की देश जलाने की धमकी पर सियासी जंग छिड़ी है। हिमंता से लेकर कई नेताओं ने राज्यों में आग लगाने के दावे पर ममता को जमकर घेरा है और तीखा पलटवार किया है। देश सबका है और न्यायपालिका के बदौलत देश चलता है, तो ऐसी स्थिति में यह बयान दिया जाना कि बिहार को जला देगा, कौन पैदा लिया है जो बिहार को जला देगा? अरे बिहार के लोग अमन चैन में रहते हैं, गांव में सुख शांति में रहते हैं, सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द ही हमारी पूंजी है, और ऐसी स्थिति में इस ढंग का राजनीतिक उपद्रव का बयान दिया जाना, यह तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। क्या ममता दीदी चाइना से गाइड हो रही हैं? क्या ममता दीदी पाकिस्तान से गाइड हो रही हैं? क्या ममता दीदी बांग्लादेश से गाइड हो रही हैं? और वो मुख्यमंत्री हैं, राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, ममता बनर्जी हों, ये इस देश को तालिबान बनाना चाहते हैं, इसमें सिविल वार करना चाहते हैं। और मैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत की राष्ट्रपति से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसे गंभीरता से लें। पूरे बंगाल में बीजेपी जो है गुंडागर्दी कर रही है, सामान बाज़ारों में से निकाल छीना झपटी सब कर रही है। एक माहौल जो है, एनवायरनमेंट जो है शांति का, उसको ये बीजेपी के लोग भंग करना चाहते हैं और ये लगातार जो है लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। माहौल खराब कौन कर रहा है? जो देश चलाने की बात कर रहा है, या फिर वो जो शांति चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं? बंगाल पर बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला भी हो सकता है। बीजेपी ने एक्शन की मांग की है, राज्यपाल को खत लिखा, तो राज्यपाल दिल्ली निकल आए। क्या अब बवाल में फंसे बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा या फिर कोई बड़ा फैसला होगा?